नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और ऐसे कोविड के टाइम में लोगों जब परेशान हैं, लोगों को बैंक में काम नहीं हो पा रहा है, लोगों को और भी तमाम तरीके की दिक्कत हो रही हैं, तो ऐसे में अगर आप अपना सीएससी सेंटर खोल के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक ऑफिशियल बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कॉमन सर्विस सेंटर लॉकडाउन में बंद नहीं होंगे। लोगों को घर से बाहर जाने के लिए पास बनवाना है, कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है या बैंकिंग का कोई काम करवाना है, ऐसे किसी भी काम के लिए वो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके मदद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक सीसी वीएलई हैं, अपना कॉमन सर्विस सेंटर लॉकडाउन के भीतर खोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या ऑफिशियल अपडेट है, कौन कौन से वीएलई ये सेंटर खोल सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज़ लाने का। और अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो अभी दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी सीएससी सेंटर हैं वहाँ से कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ऐसे में जितना भी सीएससी स्टोर के माध्यम से जो घरेलू ग्रॉसरी वगैरह है वो भी डिलीवर करने का काम किया जा रहा है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी डिलीवर हो रही हैं और खाद वगैरह भी बेचने का काम सीएससी के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अब सीएससी सेंटर को लॉकडाउन के भीतर बंद नहीं किया जाएगा, ऐसा करके सरकार की तरफ से कई बार गाइडलाइंस भी हर स्टेट के लिए अलग अलग जारी हो चुकी हैं और इसके लिए कुछ लॉकडाउन पास वगैरह भी, जैसे कि मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि सीएससी की वीएलई जो भी हैं अपना लॉकडाउन पास डाउनलोड करवा के अपना रख सकते हैं अपने पास में, क्या क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी लिंक दे दिया, वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पे दोस्तों जो अभी सीएससी सेंटर के अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके भीतर काफ़ी अच्छी खबर है कि लॉकडाउन के भीतर जो भी सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्र वगैरह है वो सब खुले रहेंगे और लोगों की सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या पूरा अपडेट है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखो क्या है, लॉकडाउन के दौरान घर से निकलने के लिए पास जरूरी किए गए। लॉकडाउन के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर पर काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। कॉमन सर्विस सेंटर पर लॉकडाउन के दौरान सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और इन सेंटरों के माध्यम से ग्रामीण व शहरी इलाके के लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी व जनधन खाते से निकासी होगी, यानी कि एपीएस वगैरह से काम कर सकते हैं। और शहरी इलाकों में सभी कॉमन सर्विस सेंटर नहीं खोले जाएंगे, जो सेंटर बैंकिंग का काम करते हैं वही खुलेंगे, यानी कि अगर आपका सेंटर शहरी क्षेत्र में है या फिर किसी बड़े कस्बे में है तो ऐसे सेंटर में केवल जो बैंकिंग का काम करते हैं उन्हीं को अभी खोला जा रहा है और बाकी गांव वाले जो भी सेंटर हैं वो भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉमन सर्विस सेंटर पर सभी प्रकार के बीमे, बिजली बिल भुगतान, पैसे निकालने का प्रबंध, टेलीमेडिसिन के द्वारा लोगों को चिकित्सा परामर्श, पासपोर्ट अप्लाई, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि ये सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। ठीक है, तो अभी सीएससी जो भी जरूरी सामान है खाने पीने का वो भी डिलीवर कर सकेगा इसके माध्यम से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से जो इसेंशियल सर्विस के भीतर इसको जोड़ा गया है और इसेंशियल सर्विस का लॉकडाउन पास भी जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सीएससी सेंटर वाले हैं जिनको भी अभी इसके बारे में नहीं पता था, तो आप सभी को मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, जमा निकासी वगैरह का, तो आप बेझिझक अपना सीएससी सेंटर खोल सकते हैं। लेकिन उसके साथ में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका सीएससी सेंटर अगर आप बैंकिंग पर्पज़ से लिए खोल रहे हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का या अलग कुछ भी कपड़े का या कई सारे वीएलई सीएससी सेंटर के साथ में बहुत सारा और भी काम करते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका लुक भी बैंकिंग के तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ और भी काम कर रहे हो साथ में तो वहाँ पे आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, पूरा उनको क्लियर बता नहीं पाओगे। पुलिस वगैरह अगर कोई आता है पूछताछ के लिए कि कैसे आपने सेंटर खोल रखा है, क्या है यहाँ पे, क्या काम करते हो, तो फिर ये चीज़ आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपने सेटअप उस तरीके से बना रखा है, बैंकिंग वगैरह काम करते हैं, तो आप ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में हो, अपने लोकल प्रशासन से परमिशन लेके अपना सीएससी सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के भीतर लोगों को पेंशन वगैरह कई सारी चीज़ों की दिक्कत होती है। तो ऐसे में कोरोना से लड़ाई में जो है सीएससी सेंटर को भी कोरोना वॉरियर के रूप में माना गया है और लगभग हर जगह पर सीएससी वीएलई को आराम से सीएससी सेंटर खोलने की परमिशन दे दी जाती है। तो इस तरीके से ये सारा सब कुछ आप काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ मना किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, सारी चीज़ें दिखाने के बाद भी वो नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की मदद ले सकते हैं। फिर भी नहीं होता तो ऐसे में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना सीएससी सेंटर खोलें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो। आप सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के बाद ही सीएससी सेंटर खोलें। और यहाँ पे मैंने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे A to Z मैंने जो गाइडलाइंस, जो लेटर जारी हुए हैं, जो लॉकडाउन पास है, जो सीएससी का आईडी कार्ड है और सीएससी का जो गले में पहनने वाला है और बाकी जो बैंक बीसी का आईडी कार्ड वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे उसके बारे में बता रखा है और लिंक भी दे रखा है जहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको बिना असुविधा के सारी चीज़ें डाउनलोड हो सकें और आप वो सारी चीज़ें रख के अपने सीएससी सेंटर पे अगर कोई आता है तो उसको आप दिखा सकें। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।